नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी से एमए करने वाले छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे हमने संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं से लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, कुमार संभवतम महाकाव्य में कालिदास ने किसके जीवन का चित्रण किया है? तो 4 ऑप्शन है, राम, सीता, शिव, पार्वती, कृष्ण, राधा, उक्त सभी का। तो इसमें से हो जाएगा बी, शिव पार्वती। कुमार संभवतम में महाकाव्य में कालिदास ने शिव पार्वती का चित्रण किया है। अगला है, भारवी का वास्तविक नाम क्या था? रघुवंश, श्रीकंठ, अनागत, दामोदर। तो भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। कालिदास ने निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है? अर्थ गौरव, पद लालित्य, श्रृंगार वर्णन, उपमा अलंकार। तो इसका हो जाएगा, कालिदास ने सर्वाधिक प्रसिद्धि उपमा अलंकार में प्राप्त की है। निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिपु प्रीतिर्मुद सांदासु मंजरी विश्व जयते। उक्त पंक्तियाँ कालिदास की सूक्तियों के बारे में किस कवि की हैं? तो ये हो जाएगा बाणभट्ट का। किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत है? तो किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत हो जाएगा महाभारत। निम्नलिखित में कौन सी रचना गीति काव्य के अंतर्गत आती है? तो मेघदूतम गीति काव्य के अंतर्गत आती है। किरातार्जुनीयम में कौन सा संवाद नहीं है? तो खत्म हो जाएगा सिंह दिलीप संवाद, किरातार्जुनीयम में नहीं है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक के अंतर्गत नहीं आती? तो 8वें का हो जाएगा मेघदूतम रचना नाटक के अंतर्गत नहीं आती। प्रो मैक्स मूलर ने कालिदास का जन्म किस शताब्दी में स्वीकार किया? तो 4 ऑप्शन है, 6ठी शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, प्रथम शताब्दी। तो इसका हो जाएगा 6ठी शताब्दी। मैक्स मूलर ने कालिदास का जन्म 6ठी शताब्दी में माना। कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्यों की संख्या कितनी है? तो कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्यों की संख्या 2 है। रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में छंद हैं? तो किरातार्जुनीयम में वंशस्थ छंद है। कालिदास द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी है? तो कालिदास द्वारा रचित नाटकों की रचना 3 है। कौन किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है? तो राम किरातार्जुनीयम के पात्र नहीं है। किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो ये हो जाएगा सी, वन पर्व से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस कवि ने अपने ग्रंथों में अपने जीवन चरित्र का उल्लेख नहीं किया है? कालिदास ने।
निराश्रया हन्तः हता मनस्विता सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो हो जाएगा किराता अर्जुनीयम से ली गई है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में किन राजाओं का वर्णन है? तो ये हो जाएगा इक्वा कुवंशीय। किराता अर्जुनीयम में एकाक्षर अलंकारों की संख्या है? 7। अलंकारों की संख्या 7 है। कालिदास ने 6 ऋतुओं का वर्णन अपने किस ग्रंथ में किया है? ऋतु संहार में किया है। वज्रन्ति में मूढ़ धिय पराभव भवति माया विषुवेन मायिन पंक्ति किरातार्जुनीयम के किस सर्ग से ली गई है? तो यह पंक्ति किरातार्जुनीयम के प्रथम अंक से ली गई है। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने कितने राजाओं के जीवन चरित्र का वर्णन किया है? तो ये हो जाएगा 29 राजाओं का वर्णन किया है। सूर्य इव गतो राम सूर्य दिवस इव लक्ष्मणोनुगत है पंक्ति किस नाटक से उद्घृत है? तो ये हो जाएगा प्रतिमा नाटकम। भास के राम कथा श्रित नाटकों की संख्या है? तो भास के राम नाटक संख्या 2 है। निम्नलिखित में कौन भास का नाटक नहीं है? उत्तर रामचरितम ए भास का नहीं है। बाणभट्ट ने भास के नाटकों की विशेषता का उल्लेख अपने किस ग्रंथ में किया है? तो 26 में हो जाएगा बी हर्षचरितम में। दूत वाक्यम का नायक कौन है? तो दूत वाक्यम का नायक श्री कृष्ण है। माघ का जन्म समय विद्वानों ने स्वीकार किया है? तो माघ का जन्म समय 700 ईस्वी के आसपास। टी गणपति शास्त्री ने भास का जन्म समय निर्धारित किया है? ईसा पूर्व 4th शताब्दी। मध्यम व्यायोग नाटक के मध्यम शब्द किसकी ओर संकेत करता है? तो मध्यम शब्द भीम की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।